एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए पहले 2 हफ्ते फरवरी के कैसे रहेंगे। ओरेकल कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ टू सेव टाइम। टैरो मैं ऑन कैम पुल आउट करूँगी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड बाय द वे, मुझे रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। सो देखते हैं कि कैंसरियंस के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में। लेट्स बिगिन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, आपको कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी टू हैव जो आप चाहते हो। आप मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी या तो सोच है जो आपको बदलनी पड़ेगी, या तो एक हैबिट है, आदत है जो कि आपको बदलनी पड़ेगी, या एक माइंडसेट है जो आपको बदलना पड़ेगा ताकि आप जो चाहते हो वो हो सके। कुछ ऐसा है जो कि आपकी अपने अंदर एक चेंज आने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ सके। अगर मैं बात करूँ लव एंड रिलेशनशिप्स की, अगर आप हमेशा गलत रिलेशनशिप्स में आ जाते हो या गलत किस्म के इंसानों से आपका कनेक्शन बन जाता है और फिर आप रिग्रेट करते हो, बुरा फील करते हो, तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा अपने बारे में। आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन रखने पड़ेंगे। आपको सेटल इन फॉर लेस नहीं करना चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप छोड़ भी नहीं रहे हो और आपको उसमें अच्छा भी नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि अगर ये लव लाइफ सिचुएशन है तो मे बी आपको अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो बदलना पड़ेगा। तभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, तो आपका दिल कहता है बस वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप अवेल कर लो, चाहे वो उतनी अच्छी है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। लेकिन क्योंकि शायद आप अकेले नहीं रहना चाहते या कुछ ऐसा है जो कि आपको फियरफुल बनाकर आपको मजबूर कर देता है, फोर्सफुली आप उस चीज़ के अंदर चले जाते हो। नाउ जो फोर्स कर रहा है वो कोई पर्सन नहीं है, कोई और इंसान नहीं है, वो आपके अपने फियर्स जो हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि चलो जो भी चल रहा है उसको चला ही जाने देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। तो देयर इज़ समथिंग जो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी ज़िद है, एक सर्टेन एटीट्यूड है जो कि जिसकी वजह से आप कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते, आपको वो बदलना पड़ेगा ताकि आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आ सके जो आप चाहते हो। अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आपका मे बी नेगेटिव माइंडसेट बन चुका हो लव लाइफ को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी इस एनर्जी के साथ। अगर आपको लगता है कि सपोज़ आप रिश्ते देख रहे हो, सपोज़ आप ओपन हो टू डेट समवन न्यू, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच कर रहा है जो कि शायद आपके काबिल नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप उसको चांस देते हो, ये सोचते हो कि चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है, तो ये रिलेशनशिप्स के मामले में नहीं चलता। आप पैसों के मामले में इस तरह की हरकत कर सकते हो या इस तरह की सोच रख सकते हो, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो आप ऐसे किसी कनेक्शन में जाकर हमेशा जब भी आप सेटल इन फॉर लेस करोगे तो आप क्योंकि आपके इमोशंस कनेक्ट होते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो मेक श्योर कि आप ऐसी मिस्टेक नहीं करो। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही और आपको उस चीज़ को छोड़ना है। आप जब तक अपना एटीट्यूड उस चीज़ को लेकर बदलोगे नहीं, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे पॉजिटिवली। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। कुछ लोग हो सकता है कि लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हों और हाँ, लोगों की बातें शायद आपको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं और उनकी वजह से या उनके खौफ से कि लोग क्या बात करेंगे, आप कुछ डिसीजंस ले जाते हो या ले लोगे इस टाइम के अंदर। अगेन, अगर आप वो डिसीजंस ले लेते हो, आप फिर से एक एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे आप लेटर ऑन रिग्रेट करोगे कि काश मैंने वो डिसाइड ना किया होता। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस रखते हुए अपने डिसीजन खुद लेने की, क्योंकि अगर आप अगर आप डिसीजंस दूसरों के हाथ में दे देते हो और आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने देते हो अपने डिसीजंस, तो वो आपकी गलती है, दूसरे की गलती नहीं है। आपने
कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आप अगर खुद अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहे हो तो आप उनको ब्लेम करोगे अपने फेलियर और सक्सेस के लिए, उनको प्रेज करोगे। यू हैव टू ओन योर डिसीजन, यू हैव टू ओन योर लाइफ। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो हैं उनको बहुत ज़रूरत है कि जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके हक में बेहतर हो, उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। लोगों को प्रेफरेंस देना बंद करना पड़ेगी, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद के डिसीजंस को वर्थ उसकी वर्थ बनाओ, बजाय इसके कि दूसरों की कहने पे लग जाओ कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ, अगर उसने कह दिया तो ये कर लो, उसने कह दिया तो वो कर लो। मतलब अपना कोई आपका अपना डिसीजन नहीं होता, वहाँ पे जाके मसले ख़राब होते हैं, मसले बनते हैं। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे लगता है कि उसमें भी मुझे अब लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप सेटल इन फॉर लेस करने की सोचोगे, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, और अगर ऐसा होता है तो चीज़ें ख़राब होंगी। और अगर आप अपने डिसीजन पे स्टैंड स्टिल कर जाओ और स्टिक करो अपने डिसीजन के ऊपर, तो चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी। लेकिन will it be easy for you? मुश्किल डिसीजंस होंगे आपकी लाइफ के इस टाइम के अंदर, जहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप जो चीज़ अगर आपका एक जस्ट जब बात आती है कि आपका एक पॉजिटिव फर्म फेथ है टुवर्ड्स समथिंग, उसके ऊपर हमेशा स्टैंड लो। कोई दूसरा क्या कहेगा, क्या कह रहा है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने दो अपने डिसीजंस के ऊपर। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आप सेटल इन फॉर लेस अगर करते हो और उस पर अगर आपको कोई गाइड करता है तो मेक श्योर कि आप उसकी गाइडेंस ज़रूर सुनो, ट्राई करो कि फिगर आउट कर सको। क्योंकि अगर आप जब इट्स मोर लाइक कि मुझे लगता है कि जब आप दूसरों की बातों में आ जाते हो तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं आपकी आपकी लाइफ में। अगर आप दूसरों की बातों में नहीं आते हो, खुद का डिसीजन लेते हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो या फेलियर आपको मिले आके उस डिसीजन के अंदर, एटलीस्ट आप उससे ग्रो करोगे, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करोगे, लर्न करोगे, और आपके लिए हक में वो चीज़ बेहतर होगी। राइट नाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको अपने आप को दूर करना है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते हो, आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस आ जाते हो बहुत जल्दी। वो चीज़ नीड्स टू चेंज है यहाँ पे आपकी लाइफ में इस टाइम के अंदर। अगर आप वो कर पाते हो, सक्सेस इज़ योर्स। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे लगता है कि फिर से आप एक गलत डिसीजन अपनी लाइफ का लोगे जिसमें आप सेटल इन फॉर लेस करोगे, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में मसले बढ़ेंगे। लेट मी सी वन कार्ड हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन इस टाइम पे खुद लो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो आप अपने आप को उस चीज़ से बहुत दूर कर जाओगे जो आप चाहते हो। इट्स मोर लाइक कि दिस इज़ योर लास्ट चांस। इस बार भी वही मिस्टेक करोगे तो भूल जाओ, जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकेगा। देखते हैं कलर कार्ड कौन सा रखी रहेगा आपके लिए, कलर कौन सा रखी रहेगा। एप्रिकॉट, रिजॉइस एंड लाफ। नंबर 28 ऑफ फरवरी शायद आपके लिए लकी डेट हो, बट एप्रिकॉट का ये मतलब ये शेड ऑफ ऑरेंजिश पीचिश ऑरेंज आपके लिए लकी रहेगा। और ट्राई टू एन्जॉय योर लाइफ। लोगों की बातों को लेकर स्ट्रेसफुल होकर कोई डिसीजंस अपनी लाइफ का नहीं लेना अपने इस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप लोगे तो रिग्रेट करोगे। यू नो वट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। आपका अंदर से जो दिल की आवाज़ आ रही है उसको जस्ट लिसन टू दैट, उसको सुनने की कोशिश करो। और कोई अगर आपको लगता है कि आपको एक एक्शन लेना चाहिए टुवर्ड्स व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम डीप विदिन, गो फॉर दैट। अपने आप को रोकना नहीं है आपने उस सिचुएशन में। गिव योर केयर्स एंड वरीज टू द एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। आप लकी हो कि इस टाइम पे अगर आप एंजल्स या हेवन से अगर आप सीख करते हो कोई गाइडेंस, या आप अपनी वरीज जो है अपने गॉड को दे देते हो, तो आपकी वरीज जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दैट कनेक्शन नीड्स टू बी देयर। अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो मेडिटेशन या प्रेयर्स या जो भी आपका प्रैक्टिकल वे है ऑफ कनेक्टिंग योर सेल्फ टू गॉड, वो अप्लाई करते हुए आप अपने आप को कनेक्ट करो, और अपनी वरीज, अपने जो भी परेशानियाँ हैं, टेंशन्स हैं, उसको अपने गॉड से शेयर करो। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर फेथ है तो। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हसल बसल वही लाइफ से निकाल कर अपने लिए कुछ टाइम निकालो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कनेक्ट योरसेल्फ टू योर गॉड।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. अगर आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिसिंग है या कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हो और आपको क्लैरिटी नहीं है या आपको अवेकनिंग नहीं है उस चीज़ों के बारे में, आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी इस टाइम के अंदर, अगर आप सीख करते हो वो गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल स्पिरिट गाइड्स. तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.